वेलकम बैक इन इंग्लिश क्लास। बच्चों, आपके की वर्कशीट 21 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर बेस्ड है और इसी के आधार पर आपको एक फॉर्मल लेटर लिखने के लिए कहा गया है। सो लेट्स स्टार्ट। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। न्यू स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन 5+3+3+4। इसका मतलब है 3 years in pre-school and 12 years in school. For children of 3 to 6 years प्री स्कूल और बाल वाटिका, यानी 3 से लेकर 6 साल तक के बच्चे प्री स्कूल में रहेंगे या बाल वाटिका में रहेंगे। एज 6 to 8 years इन क्लास 1 and 2। 6 से 8 साल तक के बच्चे क्लास 1 और 2 में पढ़ेंगे और इसको फाउंडेशन स्टेज कहा जाएगा। इसके बाद 8 से 11 साल तक के बच्चे 3 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ेंगे और इसको प्रिपरेटरी स्टेज कहा जाएगा। एज 11 to 14 years इन क्लास 6 to 8। 11 से 14 साल तक के बच्चे 6 से 8 तक की कक्षाओं में रहेंगे और इसको मिडिल स्टेज कहा जाएगा। और इसमें इस दौरान उनके जो विषय रहेंगे एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन द साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़। एज 14 to 18 years इन क्लास 9 to 12। 14 से 18 साल तक के बच्चे क्लास 9 से 12 के बीच में रहेंगे। ये सेकेंडरी स्टेज कहा जाएगा। इस दौरान मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी, क्रिटिकल थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टूडेंट्स चॉइस ऑफ सब्जेक्ट कि अपनी चॉइस के अनुसार विषय को पढ़ सकते हैं। स्कूल एग्ज़ाम्स विल बी हेल्ड फॉर 3 लेवल क्लास 3, 5 एंड 8। जो स्कूल एग्ज़ाम होंगे वो क्लास 3 में होंगे, 5 में होंगे और 8th क्लास में होंगे। Assessment will shift to a formative style which will test higher order thinking skill, critical thinking and question based on concepts। अब जो assessment होगा वो उसकी जो स्टाइल होगी वो फॉर्मेटिव होगी, जिसके अंदर हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चंस होंगे, क्रिटिकल थिंकिंग और कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बोर्ड एग्ज़ाम विल कंटिन्यू बट दीज विल बी डिज़ाइंड फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट। बोर्ड एग्ज़ाम्स एज इट इज़ चलेंगे, लेकिन अब वो जो डिज़ाइन किए जाएंगे वो ऑल राउंड डेवलपमेंट पर बेस्ड होंगे। बोर्ड एग्ज़ाम्स विल हैव लेसर स्टेक्स। ऑल स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू टेक बोर्ड एग्ज़ाम्स ट्वाइस ड्यूरिंग एनी स्कूल ईयर। आप बोर्ड एग्ज़ाम में कम बच्चे फेल होंगे। इसका कारण ये है कि सभी स्टूडेंट्स को एक साल में 2 बार बोर्ड एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। 1 विल बी मेन एग्ज़ामिनेशन एंड 1 फॉर इम्प्रूवमेंट इफ़ डिज़ायर्ड। एक बार मेन एग्ज़ाम होंगे और एक बार इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दिया जाएगा यदि बच्चा चाहता है तो। होम लैंग्वेज, मदर टंग, लोकल लैंग्वेज विल बी यूज्ड टू टीच टिल क्लास 8। क्लास 8 तक पढ़ाने के लिए होम लैंग्वेज, मदर टंग या लोकल लैंग्वेज का यूज़ किया जाएगा। ऑल सब्जेक्ट्स विल बी ऑफर्ड एट 2 लेवल फॉर विच बिगनिंग विल बी डन विद मैथमेटिक्स। सभी सब्जेक्ट्स 2 लेवल पर पढ़ाई जाएंगे, यानी एक तो बेसिक और दूसरा एडवांस। तो इसकी जो स्टार्टिंग होगी मैथ्स से स्टार्ट किया जाएगा कि आपको 2 तरह के मैथ्स प्रोवाइड किए जाते हैं। आपके सामने ऑप्शन होता है, या तो आप बेसिक मैथ्स ले सकते हैं, एडवांस मैथ्स ले सकते हैं। तो इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट्स में भी आपके सामने ऑप्शंस रहेंगे, लेकिन अभी स्टार्टिंग जो होगी वो मैथ्स से ही रहेगी। स्कूल स्टूडेंट्स विल हैव 10 बैगलेस डेज ड्यूरिंग विच दे आर टॉट अ वोकेशन ऑफ देयर चॉइस। बच्चों को 10 दिन बैगलेस मिलेंगे, यानी जिसमें आपको बैग लेकर नहीं आना है, और इस दौरान आपको कोई भी वोकेशन जो आपको पसंद है उस विषय में पढ़ाया जाएगा। तो आई थिंक कि आपको ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो समझ आ गए होंगे। इसी के बिहाफ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है। राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल एक्सप्रेसिंग योर व्यूज़ अबाउट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। वर्ड लिमिट 120 to 150 वर्ड्स। यानी आपको अपने प्रिंसिपल को लेटर लिखना है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के विषय में कि आप क्या समझ रहे हैं या आपके क्या व्यूज़ हैं। उसमें आप क्या क्या बता सकते हैं। यू मे राइट अबाउट द फॉलोइंग थिंग्स यू आर एक्साइटेड अबाउट। कौन सी चीज़ें जिनको लेकर आप बहुत एक्साइटेड हैं।
थिंग्स दैट यू आर कंसर्न्ड अबाउट, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं इस एजुकेशन पॉलिसी में जिनको लेके आप थोड़े चिंतित हैं। एनी क्वेश्चंस कमिंग टू योर माइंड, और कोई भी प्रश्न जो आपके दिमाग में आ रहा है उसको आधार बनाकर आप प्रिंसिपल को एक लेटर लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या देना होता है, डेट देना होता है। तो आपने डेट दे दी, इसके बाद जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं यानी रिसीवर एड्रेस, यहाँ पर जब हम प्रिंसिपल को लेटर लिखते हैं तो यहाँ पर आपको सेल्फ एड्रेस यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है जब आप एज ए स्टूडेंट लिख रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट करेंगे द प्रिंसिपल, इसके बाद अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, देन इसका एड्रेस, सब्जेक्ट रिगार्डिंग न्यू एजुकेशन पॉलिसी। सब्जेक्ट आपका, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के रिगार्डिंग आप अपने व्यूज़ लिख रहे हैं तो आपने लिख दिया सब्जेक्ट रिगार्डिंग न्यू एजुकेशन पॉलिसी। देन सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड सर और मैडम, जो भी आप लिखना चाहें। दिस इज़ ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट आई के बाद यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, देन कॉमा लगाएंगे। रिसेंटली रेड द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020. There are many things which excited me the most, like the provision of 10 bagless days, the shift of assessment to a formative style, use of home, mother tongue or local language till class 8th and students' choice of subject. ये 4 बातें जिसने मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड किया, क्योंकि इसमें 3 पॉइंट्स बताए गए थे ना कि इनको ध्यान में रखते हुए आपको लेटर लिखना है। तो आपको जो एक्साइटिंग बात लग रही है वो आपने इसमें मेंशन कर दी है। इसके बाद आपको कंसर्न बताने, दो आई हैव अ फ्यू कंसर्न्स एज वेल लाइक स्कूल एग्ज़ाम एट 3 लेवल एंड टीचिंग इन होम, मदर टंग और लोकल लैंग्वेज टिल क्लास 8। लेकिन बावजूद इसके कुछ कंसर्न्स हैं मेरी, जैसे कि 3 लेवल पर एग्ज़ाम या होम, लोकल या मदर टंग में पढ़ाई अप टू क्लास 8। विल द यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्ट फ्रॉम क्लास 9? तो क्या इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ जो है वो क्लास 9 से स्टार्ट होगा? आई एम क्यूरियस टू नो अबाउट द बोर्ड एग्ज़ाम्स। बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर भी मैं थोड़ा सा क्यूरियस हूँ। ट्वाइस ड्यूरिंग एनी ईयर्स, एनी स्कूल ईयर, कि वो स्कूल में एक साल में 2 बार होंगे। हाउ विल इट बी पॉसिबल, कैसे होगा? देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू मेक इट मोर क्लियर टू अस सो दैट वी वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि मुझे एजुकेशन पॉलिसी को और ज़्यादा क्लियरली बताया जाए ताकि हम इसको समझ सकें। थैंक यू, योर्स ओबीडियंटली एंड XYZ। यहाँ पर आप अपना नाम और एड्रेस लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वर्कशीट समझ आ गई होगी। इसी तरह से आपको कोई भी टॉपिक दिया जा सकता है, कोई सिचुएशन दी जा सकती है और उस पर आपसे कोई भी लेटर लिखवाया जा सकता है। ये सिर्फ आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है। इस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए लेटर लिखना है और आप इसमें जो आपको ठीक लग रहा है वो लिख सकते हैं। आपकी अपनी अलग क्वेरी हो सकती है, आपकी अलग कंसर्न हो सकती है, आपकी अलग एक्साइटमेंट हो सकती है इस एजुकेशन पॉलिसी को लेकर। इसके अलावा वर्ड लिमिट का ध्यान रखेंगे, 120 से लेकर 150 वर्ड्स तक ही आप लेटर लिखेंगे। आई होप कि आपको वर्कशीट समझ आ गई होगी। इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।